नमस्कार दोस्तों, एडुडीम आईएएस आपके लिए लेकर आया है मेंस के लिए करंट अफेयर्स जो आप स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी के लिए भी, और साथ के साथ आप अदर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स अगर आप देने का प्लान कर रहे हैं तो इस कंटेंट का उपयोग जो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे आप वहाँ पर भी यूज़ बड़े आराम से उसका कर सकते हैं बेफिक्र होके। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ आपके लिए तो देखो, कोई जार्गन्स यूज़ नहीं किया गया है, कोई फिलर्स यूज़ नहीं किए गए हैं, एकदम सिंपल एकदम इजी लैंग्वेज में सारा का सारा कंटेंट आपको मेंस के लिए प्रोवाइड यहाँ हमारी तरफ से किया जा रहा है। एनालिटिकल पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग दी जाएगी पर्टिकुलर डायमेंशंस के साथ, सो दैट कुछ भी आप मिस ना करें और आपका जो भी प्रिपरेशन है, जो भी कंटेंट है, स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास अवेलेबल रहे। ठीक है, कवरिंग कब तक कहाँ से कब तक रहेगी वो देख लो। जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2026 यहाँ तक के टॉपिक पूरे कवर करके आपको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ भी मिस नहीं रहेगा। ये जो कंटेंट है आपकी एस्से राइटिंग के साथ भी कंपैटिबल है। मैं अभी आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगी, वहाँ पर आप देखोगे कि हमने प्रॉपर कोट्स के साथ कोट हमने वहाँ पे दिए हैं हर कंटेंट के साथ, हर आर्टिकल के साथ, जिनका इस्तेमाल आप एस्से में भी कर सकते हो। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चरिंग विद डायमेंशन प्रोवाइड है, तो इसका यूज़ भी आप अपने एसे राइटिंग में कर सकते हैं। वैल्यू एडिशंस भी हमने आपको जगह जगह पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल बेसिकली जिनका उपयोग आप अपने आंसर्स को इन्हांस करने के लिए, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, भीड़ से अलग करने के लिए अपने आंसर्स को इन वैल्यू एडिशन मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये एक सैम्पल पेपर, बेसिकली एक सैम्पल नोट्स यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे GS1 का ये टॉपिक है, सोशल इश्यूज़ की बात कर रहा है, डाउरी सिस्टम इन इंडिया। अब आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे पहले तो डिफाइन कर दिया है कि एग्जैक्टली डाउरी सिस्टम बेसिकली है क्या, देन वी हैव प्रोवाइडेड यू दी कंटेक्स्ट कि ये न्यूज़ में क्यों है, किस चीज़ को लेकर के है, तो वो आप इसके जस्ट नीचे पाएंगे। अगेन जैसा मैंने आपको बोला था, कोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यहाँ पे हमने दिया हुआ है विद सोर्स। ठीक है, अब ऐसा रैंडम नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट कि कुछ भी उठाया और ला करके हमने आपको दे दिया, नहीं, प्रॉपर सोर्सेज के साथ हमने मेंशन किया है। क्रेडिबल कोर्ट्स हैं ये, ठीक है, जिनका यूज़ आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए एक्स्ट्रा नंबर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉपर डेटा प्रोवाइड किया है जिनका उपयोग आप अपने आंसर्स को इन्हांस करने के लिए कर सकते हैं। इमेजेस दी हुई हैं, ये देखिए। ठीक है, इमेजेस आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं सो दैट आपका आंसर अलग लगे, दूसरों से डिफरेंट हो। ठीक है, और इजी टू रीडेबल भी रहे, पता रहे, सिर्फ डायग्राम देख के बच्चा जो एग्जामिनर है वो पता लगा ले कि भैया बच्चे ने आंसर में लिखा क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक है, डायग्राम्स का एक बेनिफिट ये भी है कि कम स्पेस लेते हैं तो आपके पास आंसर लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस, कम शब्द में आप ज़्यादा चीज़ें कह पाते हैं। ठीक है, अब यही 4 स्टेटमेंट जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर आप स्टेटमेंट वाइज लिखने जाते तो आपकी 8 लाइन मिनिमम चली जाती, वो हमने बचा लिया ये कितने से स्पेस में। डायग्राम्स का बेनिफिट है ये। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम्स आपको ऑलमोस्ट हर आर्टिकल में मिलेंगे, जिनका यूज़ बेसिकली जो है आप एग्जैक्टली उठा करके अपने आंसर्स में कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो सेम उठा करके, और हैंडमेड डायग्राम से आराम से हाथ से बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसा डायग्राम नहीं है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत लगे, इंस्टेंटली ये डायग्राम साइड में आपके आंसर के बना आप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, नीड्स एंड चैलेंजेस प्रॉपर वे में, एकदम नीट एंड क्लीन वे में हमने आपको डिफ्रेंशिएट करवा के दिए हैं। नीड क्या है, उसका चैलेंज क्या है, नीड क्या है, उसका चैलेंज क्या है। ठीक है, सेम ये आगे भी यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है, नीड एंड चैलेंजेस पैरेलली हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करें कि भैया हमें ज़रूरत क्यों है, और अगर इससे ये भैया फलन XYZ हमारी ज़रूरत है तो इस ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए हमें चैलेंजेस क्या रहे। पैरेलली दोनों चीज़ें दी हुई हैं, कंपेयर करके इसको समझ पाना, इसको बेसिकली ग्रास्प कर पाना ईजी हो जाता है। देन अगेन आगे देखेंगे आप, अभी जैसे एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, एक हेडिंग दी हुई है, इसके मल्टीपल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, ग्लोबल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस है, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन है। अब भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, एक टॉपिक है XYZ टॉपिक है,
उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे किसी भी डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप तैयार हैं आंसर लिखने के लिए। यूजुअली हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने भैया टॉपिक तो कवर कर लिया बट सारे डायमेंशंस कवर नहीं कर पाए। आपके उस चैलेंज को हमने यहाँ पे आसान बना दिया है। मल्टीपल डायमेंशंस हमने कवर अप यहाँ पर करके आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं कि भैया यूपीएससी किसी भी डायमेंशन से पूछ ले, आप उसके लिए तैयार हैं। आपको इमीडिएटली एग्जाम में बैठ करके, एग्जाम हॉल में बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई ये क्या हो गया, अब मैं आंसर कैसे लिखूँ। आप ऑलरेडी उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स किसी भी चीज़ को लेकर के अगर है, कोई टॉपिक है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं या लेने वाले हैं, ठीक है, पास्ट में क्या लिए हैं, वो सारे यहाँ पर हमने आपको मेंशन करके दिए हैं। आपका आंसर इन्हांस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट केसेस अगर उससे रिलेटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो रिलेवेंट केसेस हैं, हमने वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। कोट करते चलिए, अपने आंसर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते चाहिए। यही वो पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर्स को किसी भी रैंडम, किसी भी जनरल आंसर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस अगेन, अच्छा ये जो आपके पास है ना, ये जो स्लाइड है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। तो हमने बता दिया भाई, हमने सिर्फ ये कवर अप नहीं किया है कि इंडिया के लिए चाइना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमने ये भी कवर अप किया है कि इंडिया के लिए चाइना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट चाइना के लिए इंडिया क्या ज़रूरी है। दोनों ही डायमेंशंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। फिर इसकी जो सब डायमेंशंस हैं वो भी आप देखोगे, जियो पॉलिटिकल भी कवर किया है, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस वाला भी कवर किया है, इकोनॉमी और ट्रेड रिलेटेड भी कवर किया है, मल्टीपल डायमेंशंस कवर किए। भाई अब आपसे जियो पॉलिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, डिफेंस रिलेटेड या स्ट्रैटेजिक रिलेटेड पूछ ले, इकोनॉमी या ट्रेड से पूछ ले, आप तैयार हैं, ठीक है, आप तैयार हैं। इन सभी डायमेंशंस में आप देखेंगे 4 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट इधर है। इनफ कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है कि आज से चाहे 150 नंबर में पूछ ले या 250 नंबर में पूछ ले, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ये देखिए, ये जीएस पेपर 4 का आपका आर्टिकल है, ठीक है। एथिक्स, बेसिकली जीएस पेपर 4 इज योर एथिक्स, एआई इन मॉडर्न वॉरफेयर, ठीक है। अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, वो कंटेक्स्ट न्यूज़ में क्यों है, उससे रिलेटेड एक कोट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर की स्टेक होल्डर्स हमने आपको बता दिए कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, ठीक है। इन स्टेक होल्डर्स में आपसे किसी भी स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ ले, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगेन रोल क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली जो एआई है मॉडर्न वॉरफेयर में क्या रोल प्ले करता है हमने वो बता दिया। अगेन एक बढ़िया सा डायग्राम हमने आपको बना कर दे दिया है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके आओ एग्जाम में, ठीक है, मस्त लिख करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक फिर हमने यहाँ पे आपको केस स्टडी भी प्रोवाइड की है, इफ़ नीडेड अपने आंसर्स में केस स्टडी को ऐड कीजिए, आंसर्स को इन्हांस कीजिए, ठीक है। बहुत बड़ी केस स्टडी नहीं है, छोटा ही केस स्टडी है। एक सिनेरियो हमने दे दिया, उस सिनेरियो में एथिकल लेंस जो अप्लाई होते हैं हमने आपको वो बता दिए। 4 लेंसेज हैं, जस्ट वॉर व्यू, केनेटियन व्यू, यूटिलिटेरियन व्यू एंड देन डिसीजन फ्रेमवर्क, ठीक है। हमने आपको केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड कर दी। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान से देखना। एडुडीम का जो वेबसाइट है, ये बेसिकली एक्सेस कैसे करना है इन करंट अफेयर्स को, ठीक है, इस प्रोग्राम को एक्सेस कैसे करना है। रिमेंबर www.edudimIAS.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसको गूगल करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। आपकी स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगी। यहाँ पर करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे। करंट अफेयर्स में जो मेंस वाला सेक्शन है, ठीक है, मेंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। देन इस तरह से स्क्रीन ओपन अप होगी। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको एक्सेस बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स यहाँ पर बेसिकली अगर आपको प्रोग्राम के बारे में कुछ और जानकारी जानने की इच्छा हो तो हमने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया हुआ है कि भैया प्रोग्राम के फीचर क्या हैं, ये किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, शेड्यूल कैसे क्या रहने वाला है इसका, ठीक है, सारी जानकारी अवेलेबल है। इसके बावजूद आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू रीच आउट अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज ओनली, ठीक है। नंबर फिर से देख लीजिए 8527232867। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।